सवाल इस तरह से दिया हुआ है कि यदि x का 3/5 भाग y के 4/9 भाग के बराबर हो तो x तथा y का अनुपात ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो x का मतलब गुना होता है 3/5 भाग, तो 3/5 बराबर कहता है कि y का 4/9 भाग के बराबर है, तो y का 4/9 भाग के कह रहा है कि बराबर है। ठीक है, अब यहाँ x, इसको y को इधर लाएंगे तो बट्टे के रूप में हो जाएगा y, इसका यहाँ हो जाएगा 4/9। अब ये इसको क्रॉस गुना करेंगे तो यहाँ 9 ऊपर, यहाँ से 5 गुना हो जाएगा, ये 3 नीचे गुना हो जाएगा, यहाँ से 3 गुना हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 बट्टे हो जाएगा 27। ठीक है, अब x अनुपात y पूछ रहा था आपसे, तो x का हो गया 20 अनुपात कितना लिखेंगे 27, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बी। सवाल दिया हुआ इस तरह से, यदि p का 4/7 भाग, p का 4/7 भाग 4/7 भाग q के 12/14 भाग के बराबर है, तो बराबर q का 12/14 भाग कर देंगे, 12/14 भाग, दोनों क्या है बराबर है, तो p अनुपात q ज्ञात करने के लिए कह रहा है। देखिए बराबर में रहे और ये नीचे से नीचे ऊपर से ऊपर काट सकते हैं, गुना के टर्म में रहे, यहाँ से इसको कट कर सकते हैं तो कितना हो जाएगा 3, यहाँ से इसको कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, तो p या बाय कितना हो जाएगा, इधर से इधर आएगा तो q, ये हो गया q, बराबर कितना हो जाएगा 3 बट्टे हो जाएगा 2, तो p अनुपात q बराबर कितना हो जाएगा, q बराबर हो जाएगा 3 अनुपात 2, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, यही हो गया आपका आंसर। सवाल दिया हुआ कि अगर 6a बराबर 4b बराबर 9c हो तो a अनुपात b अनुपात c ज्ञात करें। तो इस तरह से सवाल दिया रहे, तो पहले ये दोनों को लेके चलेंगे, इस दोनों को लेके चलेंगे, 6a बराबर कितना है 4b, इस तरह से बराबर में रहे, इसको काट सकते हैं, यहाँ से 3 से काटेंगे तो 3 दूना 6, यहाँ से 2 दूना 4, तो इसको लिख सकते हैं a बटे b बराबर कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। इसका रेशियो लिखेंगे तो कितना हो गया a अनुपात b बराबर कितना हो गया 2/3 हो गया। फिर अगला इस दोनों को लेके चल सकते हैं, दोनों को, तो 4b बराबर कितना हो जाएगा 9c, तो b या बाय कर देंगे c, तो बराबर कितना होगा 9/4 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं b अनुपात c बराबर कितना हो गया 9/4 हो गया। अब आपको पूछ रहा है a अनुपात b अनुपात c निकालने के लिए दे रहा है, तो लिखेंगे a अनुपात b अनुपात c। इसका देखिए a b के जगह क्या है 2/3, और यहाँ से b अनुपात c है तो 9/4 है, तो b के जगह पर क्या है 9 और c के जगह पर कितना है 4। इसको लिखेंगे, ये इससे गुना होता है और ये इससे गुना हो जाता है, ये इससे गुना हो जाता है, इसको लिखेंगे 2 गुना 9 अनुपात हो जाएगा 3 गुना 9 अनुपात हो जाएगा 3 गुना 4, 3 गुना 4 हो जाएगा। इसमें सब में जो कटेगा उसको काट सकते हैं, यहाँ देखिए 3 तिया 9, यहाँ से 3 इकाई 3, यहाँ से फिर 3 इकाई 3, अब ये कटने वाला है तो 3 नहीं कटेगा, तो इसको लिखेंगे 6 अनुपात 9 अनुपात 4, यही हो गया आंसर। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा 6 9 4, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। सवाल इस तरह से दिया हुआ है कि यदि a अनुपात b बराबर 2/3 और b अनुपात c बराबर 6/8 हो तो a अनुपात b अनुपात c ज्ञात करें। तो क्या करेंगे, a अनुपात b अनुपात c ज्ञात करना है, तो a की जगह पर क्या है 2 लिखेंगे और b की जगह पर क्या है 3 लिखेंगे। फिर यहाँ देखिए b के जगह पर क्या है 6, इसके सामने लिखेंगे 6 अनुपात c के जगह पर क्या है 8, इस तरह से लिख देंगे। गुना होता है, ये इससे गुना हो जाएगा और ये इससे गुना करेंगे और इसको इससे गुना कर देंगे, क्या हो गया 2 गुना 6 अनुपात हो जाएगा 3 गुना 6 अनुपात हो जाएगा 3 गुना 8। अब इसमें देखेंगे डिवाइड होने वाला है, देखिए 3 से डिवाइड होगा 3 दूना 6, ठीक है, यहाँ से 3 इकाई 3, ये हो गया 3 इकाई 3। अब देखिए 2 से कटने वाला तो 2 इकाई 2 और 2 तिया 6, 2 यहाँ से 2 चौके 8 हो जाएगा, अनुपात में क्या हो जाएगा 2/3/4, यही आंसर हो गया। तो आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल दिया हुआ कि यदि x अनुपात y बराबर 1/2 हो तो 2x + 4y
अनुपात x प्लस 4y का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। इस तरह से दिया रहे तो x अनुपात y, x का मान हो गया 1 और y का मान हो गया 2, इसमें पुट कर देंगे। यहाँ दिया हुआ निकालना क्या है, x अनुपात y बराबर दिया हुआ है 1 अनुपात 2, तो x का मान हो गया 1, y का मान लेंगे 2 हो जाता। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है 2x प्लस दिया हुआ है 4y। ठीक है, अनुपात दिया हुआ है कि x प्लस 4y, तो x का मान यहाँ पुट करेंगे तो 2 और गुना x का मान क्या हो गया 1 प्लस 4 और y का मान क्या हो गया 2। ठीक है, इसमें गुना का चिन्ह हो जाएगा। अनुपात हो गया x का मान कितना है 1, तो लिखेंगे 1 प्लस 4 इंटू y का मान कितना है 2, तो 2 पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ से गुना करेंगे तो 2 हो गया, यहाँ से 8, तो कितना हो गया 10, इसका जोड़ेंगे तो यहाँ से 1, ये हो गया 8, कितना हो गया 9, तो अनुपात क्या हो गया इसका, ये 10 अनुपात 9, यही आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर कितना हो गया डी शुरू है। देखिएगा यहाँ है यदि P अनुपात Q बराबर दिया हुआ 10 अनुपात 11 और Q अनुपात R बराबर दिया है 11 अनुपात 12 हो, तो कह रहा है P प्लस Q अनुपात Q प्लस R अनुपात R प्लस P ज्ञात करने के लिए कह रहा है। यहाँ ध्यान रखना है कि P अनुपात Q 10 अनुपात 11 है, यहाँ Q अनुपात R 11 अनुपात 12 है। देखिए दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ भी Q है, यहाँ भी Q है। ठीक है, तो Q का मान यहाँ क्या हो गया 11, यहाँ भी Q का मान क्या हो रहा है 11, तो ये यहाँ से तब हो जाएगा जब दोनों मान बराबर है, Q का यहाँ भी 11 है, यहाँ भी 11 है। ठीक है, तो मान इसका P का हो जाएगा 10, Q का 11 और यहाँ से R का हो जाएगा 12। यही यहाँ Q का मान अलग रहता है, यहाँ 11 यहाँ दूसरा कुछ रहता, तब इसमें मल्टीप्लाई करके दूसरे दोनों को क्या करते बराबर कर लेते। ठीक है, यहाँ वही दिया हुआ तो P का मान कितना हो जाएगा यहाँ से 10, Q का हो जाएगा 11, तो यहाँ पुट करेंगे P का मान कितना हो गया 10, यहाँ लिखेंगे 10 प्लस Q का मान कितना हो गया 11। ठीक है, अनुपात हो गया Q का मान कितना 11 और R का मान कितना हो रहा है 12। फिर इसी में R का मान कितना हो रहा है 12 और प्लस P का मान कितना हो रहा है यहाँ से 10 पुट कर देंगे, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 21 अनुपात, इसको जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। ठीक है, इसका 22 हो जाएगा, तो यही आपका आंसर हो गया। देखिए सवाल इस तरह से दिया हुआ, यदि y का 2/3 बराबर z का 8/15 हो तो y अनुपात z ज्ञात करें। इसको इस तरह लिख सकते हैं, y गुना हो जाएगा 2/3 बराबर z, इसका का मतलब गुना होता है, यहाँ 8/15 हो जाएगा। यहाँ देखिए गुना के चिन्ह में रहे, दोनों गुना के चिन्ह में है, यहाँ से इसको कट कर सकते हैं, यहाँ से इसको कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 और यहाँ से इसको कट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो y/z को इधर ले आएंगे तो y/z हो जाएगा, तो कितना हो गया 4/5, इसी को अनुपात में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा y अनुपात z बराबर 4 अनुपात कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यही आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर कितना हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो। सवाल इस तरह से दिया हुआ, यदि a अनुपात b बराबर 15/16 और b अनुपात c बराबर 8/25 तथा c अनुपात d बराबर 20/9 हो तो a अनुपात d का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। इसको इस तरह लिख सकते हैं, a बटे d लिख सकते हैं, इस तरह से a/d इसको लिख सकते हैं a/b गुना कर देंगे यहाँ से b/c गुना कर देंगे यहाँ से c/d। देखिए तो ये b है, ये b कैंसिल, ये c कैंसिल, तो बचा क्या a अनुपात d बच गया, इससे a अनुपात d। तो क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे a b का मतलब दिया हुआ, यहाँ से दिया है 15/16, a का मान है 15, b का मान हो गया 16। फिर यहाँ से b का मान कितना हो गया 8 और c का मान कितना हो गया 25, तो लिखेंगे 25। फिर गुना करेंगे यहाँ से c अनुपात d, तो 20 बटे कितना हो जाएगा 9। यहाँ से देखिए कटने वाला है, यहाँ से काटेंगे तो 8 दूना 16 2 हो गया, यहाँ से 5 से काटेंगे तो 5 दिया 15 25, यहाँ से कट करेंगे तो कितना बार में कटेगा 10, इसको काट सकते हैं यहाँ से 3, तो क्या हो जाएगा ये फिर कटेगा 5 दूना 10, तो बचेगा क्या 2/3। तो पूछ रहा था क्या a अनुपात d, इसी बात को लिख सकते हैं a अनुपात d बराबर
इसी बात को लिख सकते हैं अनुपात डी बराबर, ये क्या होगा 2/3 है, तो 2 अनुपात कितना हो जाएगा 3, यही आंसर हो गया। तो ऑप्शन कितना नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। सवाल इस तरह से दिया हुआ है, यदि x अनुपात y बराबर 4:9 हो तो कह रहा है यहाँ से 9x + 4y अनुपात 18x + 3y का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो यहाँ से इसका 9x प्लस कर देंगे 4y अनुपात में दिया हुआ यहाँ से 18x प्लस दिया है 3y, ठीक है। यहाँ से x का मान हो जाएगा 9, तो यहाँ 9 यहाँ से सॉरी x का मान हो जाएगा 4, तो x का मान यहाँ पुट करेंगे तो 9 इंटू हो जाएगा 4, प्लस कर देंगे यहाँ से 4 इंटू y का मान कितना हो गया 9, यहाँ 9 पुट कर देंगे, ठीक है। अनुपात हो जाएगा यहाँ से 18 और x का मान कितना है 4, दूसरा हो गया प्लस यहाँ से 3 और y का मान कितना है 9, तो 9 पुट कर देंगे, इसको गुना करेंगे तो 9 चौके 36 होता है, प्लस फिर हो जाएगा 9 चौके 36, अनुपात हो जाएगा यहाँ से 18 चौके 72, प्लस हो जाएगा 9 तिया 27, इस दोनों को जोड़ देंगे, यहाँ से हो जाएगा 72, अनुपात होगा यहाँ से जोड़ेंगे तो 7 2 9 और 7 2 9। देखिए यहाँ से कटने वाला है, 9 से कट जाएगा, 9 से कटेगा तो 9 8 72, 8 हो गया, और 9 11 बार में कट जाएगा तो 11 होगा, तो कितना हो गया 8 अनुपात 11 हो गया। तो ऑप्शन नंबर कितना हो, यही आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा तो डी। सवाल इस तरह से दिया हुआ कि अगर a का धन b के धन से 4/9 गुना और कह रहा है c का धन b से 7/6 गुना हो है, तो c के धन का a के धन से क्या अनुपात करा निकालने के लिए। यहाँ देखिए कह रहा है a का धन b के धन से, तो a का धन जो है वो कह रहा है b के धन से 4/9 गुना है, तो 4/9 कर देंगे, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे, यहाँ a/b इसको लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 4/9, इसी बात को आप लिख सकते हैं a अनुपात b बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4:9 हो जाएगा। फिर आगे दिया हुआ है और c का धन जो है b के धन से, b से कितना गुना है, b से 7/6 गुना है, तो लिखेंगे 7/6। अब इसको b को इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा c/, हो जाएगा b, तो इसको लिख सकते हैं 7/6, ठीक है। आगे हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं c, इसी को लिख सकते हैं आप, इसको b/ कर देंगे c, तो कितना हो जाएगा 6/7 हो जाएगा, इसको उलट देंगे, ठीक है। इसी बात को लिख सकते हैं b अनुपात c बराबर कितना हो जाएगा 6:7 हो जाएगा। अब निकालेंगे a अनुपात b अनुपात c निकालेंगे, a का अनुपात कितना है 4:9 है, फिर दिया हुआ है b अनुपात c बराबर यहाँ से दिया हुआ है 6 कितना है 7 है, इसको गुना करेंगे, ये इससे गुना होता है और ये इससे गुना होता है, फिर ये इससे गुना हो जाता है, तो 4 × 6 कर देंगे, अनुपात हो जाएगा 9 × 6 कर देंगे, अनुपात हो जाएगा 9 × 7 कर देंगे। देखिए इसमें कटने वाला है तीनों में, 3 से कटेगा 3 दूना 6 हो जाएगा, फिर 3 तिया 9 हो जाएगा, फिर 3 तिया 9 हो जाएगा। यहाँ से क्या होगा 8 अनुपात हो जाएगा 18, अनुपात हो जाएगा कितना 21। तो पूछ क्या रहा था, c के धन का a के धन से अनुपात निकालने के लिए, तो यहाँ लिखेंगे c अनुपात a निकालना है, तो c का मान कितना आया 21, यहाँ लिखेंगे 21, और a का मान कितना आया 8, तो लिखेंगे 8, तो हो जाएगा कितना 21 अनुपात 8, यही आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर कितना हो गया, यहाँ से 21 अनुपात 8, ऑप्शन नंबर बी। सवाल दिया हुआ है कि यदि 1/3 a बराबर 1/4 b बराबर 1/5 c हो तो a अनुपात b अनुपात c ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो इसको लेके चलेंगे। तो 1/3 a बराबर दिया हुआ है 1/4 b बराबर दिया हुआ है 1/5 c। तो पहले क्या करेंगे, ये 2 को लेके चलेंगे, ठीक है। इसको लिखेंगे चलेंगे तो क्या हो जाएगा a बटे कर देंगे, इधर से इसको लेंगे तो b बराबर a क्रॉस गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। इसी बात को लिख सकते हैं a अनुपात b बराबर कितना हो जाएगा 3:4 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे, फिर इसको लेके चलेंगे, ये दोनों को लेके चलेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा 1/4 b बराबर 1/5 c लिखेंगे। तो यहाँ से b या इसको ले c को इधर ले आएंगे तो बट्टे में c हो जाएगा,
ये क्रॉस गुना इसमें 4 से इसमें 1 से, तो 4 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसी बात को लिख सकते हैं बी सवाल इस तरह से दिया हुआ है, यदि 1/3 A बराबर 1/4 B बराबर 1/5 C हो तो A अनुपात B अनुपात C ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो क्या करेंगे, यहाँ से 1/3 A बराबर दिया हुआ है 1/4 B बराबर दिया हुआ 1/5 C। तो पहले ये दोनों को लेके काम करेंगे, ठीक है। पहले दो को क्या हो जाएगा, ये दोनों को लेके चलेंगे तो A बटे इसको कर देंगे इधर से B, तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ से नीचे वाला ऊपर गुना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो 3, ये नीचे गुना हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसको लिखेंगे A अनुपात B बराबर कितना हो जाएगा 3:4 हो जाएगा। फिर इस दोनों को लेके चलेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 1/4 B अब बराबर हो जाएगा 1/5 C। इसको B बटे कर देंगे इधर से C, ये इधर क्रॉस गुना को हो जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा 4/5। इसी बात को लिख सकते हैं B अनुपात C बराबर, यदि A बराबर 3/7 B हो तो 8A माइनस B बटे 2A प्लस 3B का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। इसको लिख सकते हैं A बराबर दिया हुआ है यहाँ से 3/7 B दिया हुआ, तो इसको B को इधर कर देंगे, A/B हो जाएगा, इसका मान हो गया 3/7, ठीक है। अब इसका A का मान हो गया 3, B का मान हो गया 7। अब निकालने के लिए कह रहा है 8A माइनस कह रहा B बटे हो जाएगा 2A प्लस हो जाएगा 3B। इसका पुट करेंगे, यहाँ से 8A का मान कितना है, यहाँ से 3, यहाँ 3 माइनस हो जाएगा B का मान कितना हो गया, यहाँ से 7, यहाँ लिखेंगे 7 बटे हो जाएगा यहाँ से 2A का मान कितना है, यहाँ से A का मान है 3, तो गुना कर देंगे 3 प्लस हो जाएगा 3B का मान कितना है 7, तो लिखेंगे यहाँ 7। इसमें से देखिएगा 8 या 24 में से 7 घटा दीजिए